फौजी स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात जनरल साइंस, जानदारों में तनू और दर्जा बंदी। इस सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फौजी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसकी लिंक लेकर उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चलिए उस सबक के सवाल जवाब हल करने में हम आपकी मदद करते हैं। आइए सबक की इब्तिदा करते हैं। जानदारों में तनू और दर्जा बंदी। सवाल नंबर 1, बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं? सुतून अलीफ और सुतून बे दरमियान में सही जोड़ी दिखाई हुई है। जलथलिया यानी कि ऐसे जानदार जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी, उनकी मिसाल होगी मेंढक। फ़िक्रिय यानी ऐसे जिसके में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसका जवाब होगा बंदर। सफने वाले यानी कि जिसकी झील पर ऐसे सफने हो या चमकीली झील जिसे कहते हैं, जैसे मछली की होती है, इसमें होगा सांप। सवाल नंबर 2 है, हम में कौन मुख्तलिफ है? अलिफ म्यूकर, कुकरमुता, स्यूती, स्पायरोगायरा। जवाब होगा स्यूती। स्यूती ज़ोहरावी नबातात है, दीगर गैर ज़ोहरावी, यानी कि स्यूती ये फूल है और बाकी में फूल नहीं लगते हैं। बे है आम, बरगद, ताड़ और चना। इसमें जवाब होगा ताड़। इसके तने में शाखें नहीं होती, दीगर नबातात में शाखें होती है, यानी कि आपको मुख्तलिफ नाम के साथ साथ उसकी वजह भी लिखना है। जीम है अंगूर, संतरा, नींबू और जासंदी। इसका जवाब होगा जासंदी। जासंदी फूल है, दीगर फल हैं। सूरजमुखी, बरगद, जवार, बाजरा। इसका जवाब होगा बरगद। बरगद कसीर साला है, जबकि दीगर कसीर साला नहीं है, यानी बरगद का पेड़ बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, बल्कि कई सालों तक। अमरूद, मूली, गाजर, चुकंदर। इसका जवाब होगा अमरूद। अमरूद फल है, जबकि दीगर जड़ें हैं। वाव है हिरन, मछली, इंसान, किरम। इसका जवाब होगा मछली। दीगर खुश्की के जानवर है, और या किरम यानी कीड़े हैं ये एक तरह के, या दीगर गैर फिक्री जानवर है। हम में क्या फ़र्क है? ज़ोहरावी नबातात और गैर ज़ोहरावी नबातात, यानी कि फूल वाले और बग़ैर फूल वाले। ज़ोहरावी नबातात में फूल आते हैं, गैर ज़ोहरावी नबातात में फूल नहीं आते। ज़ोहरावी नबातात में जड़, तना, पत्ते ये तमाम आज़ा पाए जाते हैं। गैर ज़ोहरावी नबातात में जड़, तना और पत्ते मौजूद हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़ोहरावी नबातात में फल आते हैं, गैर ज़ोहरावी नबातात में फल नहीं आते। और ज़ोहरावी नबातात में जो फल आते हैं उनमें बीज भी होते हैं। ज़ोहरावी नबातात ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं, गैर ज़ोहरावी नबातात निस्बतन छोटे होते हैं। आइए अब अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 2, दरख्त और झाड़ियाँ। देखते हैं, हमने सबक के दौरान भी आपको इसकी बहुत ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया था ये कि किस तरीक़े से दरख्त और झाड़ियों में फ़र्क है। दरख्त जसामत में बड़े और ऊंचे होते हैं। दरख्त की बनिस्बत इनकी जसामत छोटी और कम ऊंचाई वाली होती है झाड़ियों की। दरख्त के तने सख्त और मजबूत होते हैं, झाड़ियों के तने निस्बतन कम सख्त और ज़्यादा मोटे नहीं होते। दरख्त ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाख निकलती हैं, मतलब दरख्त जब थोड़ा ऊंचा पड़ने लगते हैं तो इनमें शाखें फूटती हैं, और झाड़ियों में ज़मीन के करीब ही शाखें निकलती हैं, ये ऊंचा नहीं बढ़ते ज़्यादा। दरख्त कसीर साला होते हैं और झाड़ियाँ एक साला या 2 साला ही होती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, फ़िक्री हैवानात और गैर फ़िक्री हैवानात। देखिए नंबर 1, इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी होती है, यानी ऐसे हैवानात जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी हो उन्हें फ़िक्री हैवानात कहते हैं। गैर फ़िक्री हैवानात इनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नंबर 2 है, फ़िक्री हैवानात तरक्की याफ्ता होते हैं, गैर फ़िक्री हैवानात निस्बतन कम तरक्की याफ्ता होते हैं। नंबर 3, फ़िक्री हैवानात की मिसालें हैं सांप, इंसान, परिंदे, मछलियाँ, कंगारू और मेंढक। और गैर फ़िक्री हैवानात की मिसालें होंगी गूंगा, झींगर, केचुआ, अमीबा, कीड़े वगैरह। सही या गलत पहचानिए। गूंगा आबी हैवान है, ये जुमला गलत है। जलथलिया हवा और पानी में रह सकता है, ये भी गलत है। जलथलिए पानी और खुश्की में रह सकते हैं। जीम फ़िक्री हैवानात में दिमाग और बहुत इर्तिक़ा याफ्ता होता है, इसका जवाब बिल्कुल सही है। जैसे कि इंसान है, इंसान फ़िक्री हैवान है और इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। उसका दिमाग दीगर जानदारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है।
अमीबा कसीर खलवी हैवान है, ये जुमला गलत है। अमीबा यह खलवी हैवान है। दो नाम लिखिए, यानी हर सवाल के आपको दो नाम लिखना है। जैसे कि अलिफ है ज़ोहरावी पौधे, यानी ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं, आम और जासवंदी। गैर ज़ोहरावी पौधे काई और फिरन। जीम है दरख्त, नीम साग, दाल झाड़ियाँ, कनेर घानेरी। है बेल, कद्दू तरबूज। वाव यकसाला, जवार सूरजमुखी। उसके बाद है जे दोसाला, गाजर चुकंदर। ये कसीर साला, आम और कटहल। ये इस तरीक़े से हर नमूने हर मिसाल के हमने दो दो नाम लिखे हैं। झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, नबातात के आज़ा कौन से हैं? जड़, तना, पत्ते, फूल और फल ये नबातात के आज़ा हैं। जड़ के अफ़ाल कौन से हैं? जड़ से नबातात को सहारा मिलता है। नबातात के लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी ग़िज़ाई मादे और पानी जड़ों के ज़रिए ही जज़्ब किए जाते हैं। इन्हीं तने के ज़रिए ऊपर तक पहुंचाया जाता है। जड़ के अफ़ाल में मतलब ये काम शामिल है कि उन्हें तने से ऊपर तक पहुंचाना। जड़ मिट्टी को थामे रखती है। कई नबातात की जड़ें ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती हैं, जैसे गाजर, मूली वगैरह। गाजर मूली जो आपने देखा है ये असल में उस दरख्त की जड़ें ही हैं। जानदारों की दर्जाबंदी की ज़रूरत क्यों है? इसका जवाब भी हमने आपको सबक के दौरान बहुत अच्छी तरीक़े से समझाया था। देखिए दोबारा से हम समझाते हैं। जानदारों में बड़े पैमाने पर तुनु पाया जाता है। इस तुनु का मुताला करने और मुताला में सहूलत पैदा करने की खातिर जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है, इसलिए उनकी दर्जाबंदी की ज़रूरत होती है। जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त जानदारों की साख्त, उनके मुख्तलिफ आज़ा, उनकी खसूसियत में यकसानियत और फ़र्क, ये या दीगर खसूसियत, उनके मस्कन, इन बातों का ख्याल रखा जाता है। बेल की कुछ खसूसियत लिखिए। बेल का तना बेहद लचकदार, नरम और हरा होता है। इसमें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती है। सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती हैं। कुछ बेलों में तनाव होते हैं, मसलन मनी प्लांट। कुछ बेलों को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं, मसलन ककड़ी की बेल। पौधों की खसूसियत लिखकर मिसाल दीजिए। पौधे 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इनके तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसा हयात चंद माह से 2 साल तक का होता है, मसलन मेथी और सदाबहार। हैवानात और नबातात की दर्जाबंदी किन खसूसियत की बुनियाद पर करेंगे? जवाब देखिए। हैवानात की दर्जाबंदी मुंदरजा झेल खसूसियत पर करेंगे। खलियात की साख्त, रीढ़ की हड्डी, अफजाइश नस्ल के तरीक़े, मस्कन। नबातात की दर्जाबंदी मुंदरजा झेल खसूसियत का बिना पर करेंगे। तने की साख्त और ऊंचाई, दौर हयात, उनका अरसे हयात और उनका मस्कन। अगला सवाल देखते हैं। हैवानात के जिस्म की हिफाजत किस वजह से होती है? कुछ जानदारों के जिस्म पर हिफाजती तय होती है, कुछ जानदारों के जिस्म पर सफनों की तय होती है और किसी के जिस्म पर मजबूत खौल होता है। कुछ जानदारों का अंदाज मुदाफ़ियाना होता है, जिससे इनकी हिफाजत होती है। कुछ जानवरों को हिफाजत के खातिर मखसूस आज़ा होते हैं, जैसे सींग, मजबूत और नोकदार नाखून, तेज़ दांत। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हैवानात के जिस्म की हिफाजत होती है। अशकाल बनाइए। पौधे की शक्ल बनाकर इसमें जड़, तना और पत्ते बताइए। इस तरीक़े से आपको एक पौधा बनाना है जिसमें जड़, यहाँ पर देखिए ये जड़ दिखाई गई है, यहाँ पर ये तना दिखाया गया है और ये पत्ते दिखाए गए हैं। इस तरीक़े से ये शक्ल बनाकर आपको नबातात के आज़ा बताना है। यहाँ ये सबक के सवाल जवाब ख़त्म होते हैं। प्यारे बच्चों, अगले सबक के सवाल जवाब और सबक की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमने जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया था असबाक़ के दौरान, वो प्रोजेक्ट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तालीम जारी रखिए।